इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल के कोर्ट केस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस को लेकर कोर्ट केस हुआ था, फिर सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया कि जो हॉकी वाला क्वेश्चन है उसमें केवल एक ही वर्ड माना जाए और उसको रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। बट उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं होता है। अगर आप जो है एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उसको हटाना। मैं यहाँ से मैं कुछ क्लियर कर दूँ, मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, मेरे भी जो है क्वेश्चंस गलत हुए हैं एंड मैं बस एक न्यूट्रल वे में आपके सामने रखूँगा। मैं ना सिलेक्टेड के साइड में हूँ, ना ही मैं नॉन सिलेक्टेड के साइड में हूँ। ठीक है, मैं सीरियस बात आपके सामने रखता हूँ और ये चीज़ बोलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिछली वीडियो में भी एक बंदे के कमेंट आए कि तुम सिलेक्टेड की तरफ हो, ये हो, तो मैं सेलेक्ट नहीं हूँ। इवन एक क्वेश्चन को छोड़ के मेरे साथ 3-4 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग ही हुए हैं, इन क्वेश्चन चेंज के कारण। बट स्टिल मुझे कोई अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है। अराउंड 4 से 5 महीने हो चुके हैं अब इस चीज़ को लेके, और उसके ऊपर फंसे रहने का अब आई डोंट थिंक कि मेरे लिए कोई मतलब बचा है। मैं आगे मूव ऑन कर चुका हूँ। चलिए, मैं किसी को ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप लोग मूव ऑन करिए या नहीं करिए। मैं एक सीरियस मैं जो भी हेयरिंग है, वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख दूँगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। डेफिनेटली ज़रूरत थी क्योंकि समटाइम्स कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि ये जो इम्प्लीमेंट का ये जो आप देख रहे हैं ना कि अपील फाइल की गई है इम्प्लीमेंट के लिए, इट मीन्स कि कोई और पार्टी है। जितना मैंने गूगल में सर्च किया है तो ये आपको दिख जाएगा, जो कि 6 तारीख को फाइल किया गया है। इम्प्लीमेंट फाइल्ड बाई श्रुति सिंह ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर शुभम पाल। तो इम्प्लीमेंट का जितना मैंने गूगल में मीनिंग सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग जब एक तीसरी पार्टी बनने का बेसिकली होता है कि एक और पार्टी है जो कि इसमें ऐड होना चाहती है, तो इसलिए जो है इम्प्लीमेंट इसमें लगता है। अब तीसरी पार्टी कौन है, क्या है, उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। प्लस आप चाहें तो इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं अपना आराम से। बट कुछ मेन चीज़ वो जितना मैं समझ पाया हूँ, डेफिनेटली अगर मुझसे गलती हुई है तो वो आप बता सकते हैं। कोर्ट की लैंग्वेज होती है, मे भी शायद समझने में मुझसे गलती हुई हो, बट मैं सीधा सरल शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्डर क्या है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे इस लाइन में देखेंगे, Counsel for the respondent submits that since an appeal assailing the impugned order has also been filed by the respondent, which is likely to be listed before court shortly, hearing be deferred। अब इसमें रिस्पोंडेंट है आपका एसएससी। एसएससी ने ये चीज़ बताई, ये जो फाइल होती है ये वाली अपील, जितना मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग एसएससी ने ये फाइल किया है कि जो उनकी तरफ से जो प्रूफ्स दिए गए हैं वो सही नहीं है। इसलिए एसएससी जो है, अगर आप इसका सीधा सा मतलब आप इसमें सर्च करेंगे इम्पंक्ट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें, तो इसमें सीधा सा आपको गूगल मतलब दिख जाएगा कि जब जो बचाव पक्ष होता है उसकी तरफ से अपील फाइल की जाती है कि जो अभियोजन पक्ष है, मतलब जिसने केस फाइल किया है, उसने जो डेटा है उसको ठीक तरीके से नहीं रखा, उसमें कुछ कमी है या वो झूठा डेटा है। तो उसके लिए एसएससी ने कहा है कि हमने एक अपील फाइल की है जो कि जल्दी कोर्ट के सामने आ जाएगी, तो इसलिए जो है हेयरिंग को डिफ़र किया जाए। तो हेयरिंग है 20/5/2024, 20 मई को अब इसकी हेयरिंग की डेट लगी हुई है। ये इतनी डिटेल है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, देन उसके बेस पे मैंने चीज़ें बताई हैं। मैं भी, अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो वो आप बता सकते हैं, या समझने में मुझसे कोई गलती हो तो वो भी आप बता सकते हैं। जितना मैं समझ पाया हूँ कि भाई एसएससी ने भी एक अपील फाइल की है। अब उसके कारण जो है इसको पोस्टपोन, इसका जो नेक्स्ट हेयरिंग की डेट है वो 20/5/2024 लगाई गई है, और जो जिसने केस किया है उसकी तरफ से भी एक और पार्टी की अपील फाइल की गई है। अब अगर आपको कुछ और पता हो या मुझसे समझने में गलती हो, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होती है। कुल मिला के जो डेट है जो कि सभी को समझ में आ जाएगी, 20/5/2024, 20 मई को इसकी हेयरिंग की डेट लगी है। अब लेट्स सी, अगर कुछ पहले हियरिंग हो पाती है या नहीं होती है तो वो अपडेट मैं आपको दे दूँगा। वैसे काफ़ी बात की हियरिंग की डेट लगी है, मैं भी शायद इनमें से कोई कोशिश करे कि भाई हियरिंग को पहले रखा जाए, बट एवर द रीज़न, बट ये अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं, मैं कोई यहाँ पे जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। वो अपना कोर्ट जाने भाई, क्या ही इसका डिसीजन आता है, क्या ही इसका डिसीजन नहीं आता है, वो अपना 20 तारीख को पता चलता है या नहीं, या फिर कोई नेक्स्ट डेट लगती है, आई डोंट नो। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।